एक बार की बात है, एक जूनियर डेवलपर था, नाम था अर्जुन। अर्जुन ने रिएक्ट सीख लिया था बेसिक्स, उसको थोड़ा बहुत एपीआई फेच करना आता था। लेकिन फिर एक दिन उसने ऐप बनाया गिटहब यूजर सर्च, और वहां पर शुरू हुआ द एपीआई कॉल एपोकलिप्स। जैसे ही यूजर ने सर्च बॉक्स पे टाइप किया एक एपीआई कॉल गई, बी एक एपीआई कॉल गई, सी एक एपीआई कॉल गई। तब गिटहब सर्वर ने कहा भाई सांस तो लेने दो यार। और तब अर्जुन की आंखें खुली, उसे जरूरत थी डिबाउंस की, और आज मैं वही सिखाने आया हूँ, यूज डिबाउंस, वो भी कस्टम हुक बनाकर। साथ ही हम यूज करने वाले हैं अपना एग्जिस्टिंग यूज फेच हुक, ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को बना पाए अल्ट्रा स्मूथ, डेवलपर फ्रेंडली। तो चलो अर्जुन की तरह हम भी सीखते हैं, लेकिन इस बार स्मार्ट तरीके से। लेकिन डिबाउंस क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है? सोचो, तुम एटीएम में पैसे निकालने गए, लेकिन हर बार जब तुम स्क्रीन पर एक बटन दबाते हो तो पीछे से आवाज आती है प्लीज वेट, यानी हर टच पे रिस्पॉन्स आ रहा है। यही होता है जब आप डिबाउंस नहीं लगाते हो। डिबाउंस बेसिकली एक तरीका है, वो क्या बोलता है कि थोड़ी देर वेट करो, जब इनपुट स्टेबल हो जाए तभी एक्शन लेता है। इससे ना कि सिर्फ यूआई स्मूथ दिखता है, बाकी एपीआई बोलेगा भाई मजा आ गया। तो चलो हम अपने पीएस कोड पे चलते हैं, और अपने फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे useDebounce.jsx। चलो स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी हुक को बनाने के लिए हमें दो यूज इफेक्ट अपने यूज होते हैं। एक होता है यूज इफेक्ट और एक यूज होता है यूज स्टेट। ये दो हुक हम हमेशा ही यूज करते हैं किसी भी कस्टम हुक को बनाने के लिए। अब यहाँ से हम अपना हुक एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट const useDebounce इज इक्वल टू पैरेंथेसिस एरर सिंटैक्स। अब ये जो कस्टम हुक है ये दो चीजें लेगा, एक होगी सर्च वैल्यू और एक होगा डिले, मतलब कितने सेकंड वेट करना है एंड फिर उसके बाद वैल्यू को चेंज करना है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको 500 मिली सेकेंड्स देते हैं अगर यूजर ने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है तब। ठीक है, अब एक स्टेट बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे डिबाउंस्ड वैल्यू, और इसका एक सेटर फंक्शन होगा सेट डिबाउंस्ड वैल्यू। ओके, एंड ये होगा स्टेट यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट इसमें हम अपनी जो भी वैल्यू रहेगी उसको स्टोर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये डिबाउंस वैल्यू होगी क्या? ये होगी वो वैल्यू जो वेट करने के बाद डिले तक, मतलब 500 मिली सेकेंड्स वेट करने के बाद जो भी वैल्यू उस टाइम पर यूजर इनपुट में होगी वो हमारी डिबाउंस वैल्यू में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए हमें चाहिए एक यूज इफेक्ट। सो लेट्स क्रिएट दैट यूज इफेक्ट। और इस पे डिपेंडेंसी में दो चीजें हम रखेंगे। एक रखेंगे वैल्यू, मतलब जब भी वैल्यू चेंज होगी तो हमें यूज इफेक्ट रिटर्न करना है, और अगर डिले चेंज होता है तब हमें यूज इफेक्ट रिटर्न करना है। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी डिबाउंस्ड वैल्यू है उसको हम वापस से रिटर्न कर देंगे, तो यूज डिबाउंस रिटर्न डिबाउंस्ड वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट पे हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है डिले तक, एंड देन जो भी वैल्यू हमारे पास उस टाइम पे है उसको हम सेट कर देंगे अपनी डिबाउंस्ड वैल्यू स्टेट पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक टाइम आउट फंक्शन बनाते हैं, const handler नाम रखता है उसका सेट टाइम आउट, और ये हमारा कब रन होगा 500 मिली सेकेंड्स पे, या फिर यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ दैट हम डायरेक्टली डिले यूज करते हैं। जो भी डिले होगा हमारा उस टाइम के बाद हमारा ये सेट टाइम आउट फंक्शन रन होगा। ठीक है, अब इस सेट टाइम आउट फंक्शन में हमें क्या करना है कि हमें उस टाइम पे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमें डिबाउंस्ड वैल्यू पे सेट कर देंगे। सेट डिबाउंस्ड वैल्यू, जो भी उस टाइम पे हमारी वैल्यू है हम वो वैल्यू सेट डिबाउंस्ड पे सेट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे लॉजिक क्या चलेगा हमारा, सपोज यूजर टाइप कर रहा है हाय हाउ आर यू। ओके, उसने हाय के बाद 500 मिली सेकेंड्स का वेट किया, तो हमारे पास क्या आया उस टाइम, हाई वैल्यू आई, और वो हाई वैल्यू हम अपने डिबाउंस्ड वैल्यू पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे चलेगा। बट अगर सपोज यूजर ने सिर्फ 400 मिली सेकेंड तक वेट किया
और उसके बाद उसने फिर से स्टार्ट कर दिया टाइपिंग। ओके, मतलब कि हमारी वैल्यू फिर से स्टार्ट हो गई चेंज होना, तो हमारा यूज इफेक्ट रन होगा। और उस टाइम पे हमें क्या करना है कि उस जो भी हमारा सेट टाइम आउट है उसके हमें क्लियर कर देना है, ठीक है। और क्लियर हमें कैसे करना है, अपने क्लीन अप फंक्शन पे। तो क्लीन अप फंक्शन यूज इफेक्ट में कैसे लिखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। सो यहाँ पे हमें क्लियर टाइम आउट, यहाँ पे हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन जो भी है हैंडलर। तो ये बेसिकली हमारा लॉजिक होगा यूज डिबाउंस हुक का, ठीक है। अब चलो इसको यूज करते हैं हम अपने कंपोनेंट्स पे। तो सबसे पहले हम एक ऐप कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं GitHub user search.jsx। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम अपना जो भी अभी डिबाउंस हुक बनाए हैं वो यूज करेंगे, API कॉल करेंगे GitHub की, और जो भी डेटा आएगा उसको UI पे दिखाएंगे। तो चलो सबसे पहले अब अपना एक्सपोर्ट करते हैं कंपोनेंट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट GitHub user search, ओके, दिस एरो सिंटैक्स। अब ये क्या करेगा, ये कंपोनेंट हमारा रिटर्न करेगा क्या चीजें। सबसे पहले ये इसको एक डिव बना देते हैं। अब इस पे एक हेडिंग डालेंगे H2 की, जिस पे हम लिख देते हैं अपने ऐप का नाम GitHub user search, ब्रैकेट में डाल देते हैं किसका यूज करके बना रहे हैं, यूज डिबाउंस प्लस यूज फेच भी यूज करेंगे हम। यूज फेच हमने ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाओ देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब जहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जहाँ पे यूजर सर्च करेगा, ठीक है। तो उसको बना लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इस पे कुछ रख देते हैं GitHub यूजर नेम, ओके। ये हमारा इनपुट बन गया, ठीक है। अब इस इनपुट पे जो भी वैल्यू यूजर डालेगा उसको हमें स्टोर करने के लिए एक स्टेट तो चाहिए, तो वो बना लेते हैं कॉन्स्ट सर्च और सेट सर्च। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्लैश डाल दिया था। बाय डिफॉल्ट हमारा एम्प्टी होगा टेक्स्ट बॉक्स, ओके। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो भी ये सर्च वैल्यू है ये इसकी वैल्यू होगी हमारी इनपुट बॉक्स की। तो यहाँ पे हम यहाँ वैल्यू पे डाल देते हैं सर्च, और जब भी इस पे यूजर कुछ टाइप करेगा, मतलब ऑन चेंज पे हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू है ऑन चेंज पे वो स्टोर कर देना है सेट सर्च पे, ठीक है। तो एक ऑन चेंज इवेंट लगाते हैं, ऑन चेंज, इस पे हमें जो इवेंट मिलेगा उसमें से वैल्यू निकालनी है, तो सेट सर्च पे सेट कर देनी है। तो e.target.value, तो जो भी वैल्यू यूजर ने टाइप करी वो हम अपने सेटर फंक्शन पे सेट करके सर्च की वैल्यू बना देंगे, ओके। अब इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग में डाल देते हैं स्टाइल। तो उसके लिए मैं सबसे पहले डालूंगा पैडिंग 8 पिक्सल्स की, 8 पिक्सल्स। देन विड्थ डाल देता हूँ थोड़ी सी, विड्थ 300 पिक्सल्स की डाल देता हूँ। यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, मिस हो गया है, ओके। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज मुझे चाहिए है 16 पिक्सल का, 16 पिक्सल्स। देन मुझे बॉर्डर चाहिए है, इस पे बॉर्डर चाहिए है 1 पिक्सल सॉलिड CCC, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी स्टाइलिंग, मेरे को बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, बॉर्डर रेडियस रखता हूँ मैं 6 पिक्सल्स की। और मार्जिन चाहिए मुझे बॉटम से 10 पिक्सल का, तो मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ये हमने कुछ CSS अपनी इनपुट बॉक्स पे डाल दी है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने यूजर का इनपुट तो ले लिया, लेकिन इसको अब हमें डिबाउंस कराना है, मतलब कि हमें वेट करना है 500 मिली सेकेंड तक, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना जो भी अभी हमने यूज डिबाउंस हुक बनाया है उसको यूज करेंगे, और वो हमें एक रिटर्न करेगा डिबाउंस्ड वैल्यू। तो उसको हम एक वेरिएबल पे स्टोर करेंगे जिसका नाम है डिबाउंस्ड
सर्च, और यहाँ पे हम अपना यूज डिबाउंस हुक यूज करने वाले हैं लाइक दिस। और ये क्या करता है, जैसा कि हमने देखा है कि ये वैल्यू लेगा, तो हमें यहाँ से वैल्यू पास करनी है अपने कंपोनेंट से। तो जो भी यूजर ने टाइप किया है हम यहाँ पे पास करेंगे, और डिले अभी नहीं पास करते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी 500 दे रखा है। अगर हमें चेंज करना है तो हम यहाँ से डिले भी पास कर सकते हैं कि हमें 1000 या फिर जितने भी टाइम पे वेट करना है वहाँ पे हम एक और आर्गुमेंट में पास कर सकते हैं। तो क्या करेगा, यूजर टाइप करेगा, और जब भी वो वेट कर लेगा 500 मिली सेकेंड्स, तो वो वैल्यू यहाँ डिबाउंस सर्च पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास अब अपडेटेड वैल्यू आ चुकी है। अब इस अपडेटेड वैल्यू का यूज करके हमें क्या करना है, हमें एपीआई कॉल करनी है। और एपीआई कॉल करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, अपना एग्जिस्टिंग यूज फेच हुक। तो यहाँ पे हमारा यूज फेच हुक ऑलरेडी बना हुआ है, और ये यूज फेच हुक क्या लेता है, यूआरएल लेता है जो भी हमें एंड पॉइंट को कॉल करना है। ठीक है, और रिटर्न करता है 3 चीजें, डेटा, लोडिंग और एरर। सो लेट्स यूज दिस। सो हम 3 चीजें वापस से रिसीव कर लेते हैं जो वो रिटर्न कर रहा है, डेटा, लोडिंग और एरर स्टेट। ठीक है, यहाँ पे यूज फेच यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यूआरएल डालना है। और यूआरएल कौन सा यूज करने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। गिटहब का ऑलरेडी एक एपीआई होती है, api.github.com। ओके, ये हमारी यहाँ पे देखोगे तो हम यूजर्स के लिए एक ये यूजर यूआरएल होता है, इसमें /user करके अगर डालेंगे तो हमें यूजर्स की लिस्ट मिलेगी, यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप एरे में हमें यूजर्स की लिस्ट मिल रही है जितने भी एपीआई गिटहब पे बनी हुई हैं। ठीक है, हम इसी एपीआई का यूज करने वाले हैं। तो लेट्स कॉपी दिस, अपने कोड पे जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक चेक भी लगा देते हैं टू बी सेफ साइड कि अगर डिबाउंस सर्च वैल्यू है हमारे पास तभी एपीआई कॉल करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। ओके, और यहाँ पे लेट्स मेक दिस कॉपी। अब यहाँ पे तो यूजर्स का आ गया एंड पॉइंट, लेकिन हमें यहाँ पे सर्च का चाहिए। तो लेट्स ऐड सर्च हियर, और सर्च करेंगे तो कोई क्वेरी तो भेजेंगे, राइट। तो इसको क्यू इज इक्वल टू जो भी वैल्यू रहेगी वो भेजेंगे डिबाउंस की। और यहाँ पे हमें डिबाउंस सर्च की वैल्यू जो भी मिली है हम वो इस एपीआई एंड पॉइंट पे भेज रहे हैं, और ये हमें डेटा, लोडिंग और एरर तीनों स्टेट वापस से रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जो डेटा मुझे मिला उसको मैं एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेता हूँ यूजर्स नाम का। तो डेटा डॉट आइटम्स अगर है तो डेटा आइटम्स, अदरवाइज अगर मुझे डेटा नहीं मिला है तो मैं एम्प्टी एरे स्टोर करूंगा, ताकि मैं इस पे मैप फंक्शन चला सकूं अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। ओके, तो लेट्स कम इनटू द रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मेरे पास लोडिंग और एरर स्टेट दो तो हैं, तो इनका भी यूज कर लेते हैं। तो लोडिंग अगर मेरा ट्रू है तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी के लिए जस्ट एक लोडिंग यूजर्स करके टेक्स्ट दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे आप एक लोडर भी ऐड कर सकते हैं, नॉट एन इशू। अभी के लिए जस्ट मैं टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर एरर नहीं मिला, मुझे मिला, ठीक है, एरर कुछ मिली तो उसको भी मुझे दिखाना है यूजर को। तो मैं एक पी टैग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एरर डिस्प्ले करूँगा जो भी मुझे मिली है। और यहाँ पे इसको मैं एरर है तो इसको ऑब्वियसली हम रेड पे ही दिखाते हैं कन्वेंशनली। तो इसका मैं टेक्स्ट कलर दे देता हूँ रेड। ये दोनों स्टेट हमने हैंडल कर ली। ओके, यहाँ पे एक और आ रहा होगा। अब मुझे डेटा तो मिल गया यूजर्स पे, बट इसको डिस्प्ले करवाना है, राइट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक यूएल टैग। सो लेट्स क्रिएट दैट यूएल टैग। अब यूएल टैग पे मैं पहले एक स्टाइल डाल देता हूँ कुछ, फिर मैं इसके अंदर जाता हूँ। तो इसमें मेरे को लिस्ट स्टाइल टाइप रन कर देता हूँ कि मुझे कोई भी स्टाइल यूज नहीं करनी है इसमें, जो भी इस बाय डिफॉल्ट होती है पैडिंग 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस लिस्ट के अंदर। अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे मैप करना है जो भी मुझे यूजर्स का एरे मिला है उसको, और हर यूजर उठा के मुझे उसको एक लिस्ट टैग के अंदर प्रिंट करना है। ठीक है, तो यूजर्स डॉट मैप, तो मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर यूजर मिल जाएगा। अब ये यूजर मुझे रिटर्न करवाना है एलाइड टैग के अंदर। ठीक है,
अब इस li टैग पे मुझे दिस टैग बेसिकली मुझे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे यूज़र का डेटा तो मुझे अवतार URL मिल रहा है, ठीक है। मैं यूज़ करने वाला हूँ जो एक HTML का URL मिलेगा उसका, ये यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ जो भी यूज़र का नाम है, इस लॉगिन प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी मैं बेसिकली यूज़ कर लूँगा। तो सबसे पहले मुझे यूज़र का अवतार दिखाना है, तो उसके लिए मैं एक इमेज टैग यूज़ करूँगा, ठीक है, जिस पे मैं सोर्स पे दूंगा क्या रहेगा, यूज़र डॉट अवतार URL। अवतार URL यहाँ पे मुझे मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा और उसको मैं एक अल्ट टैग दे देता हूँ कि ये अवतार है, ठीक है। देन मैं इस पे कुछ विड्थ दे देता हूँ, विड्थ लेट्स कीप इट 40 एंड हाइट लेट्स कीप इट 40, ओके। ये मेरा अवतार यहाँ पे रेंडर करेगा। देन मैं इस पे एक एंकर टैग देता हूँ जिस पे क्लिक करने पे मैं यूज़र को ले जाऊँगा उस पर्टिकुलर यूज़र के पेज पे। तो यूज़र डॉट HTML_URL, HTML_URL यू कैन फाइंड इट हियर, ओके। नाउ टारगेट में इसका रखूँगा ब्लैंक _blank एंड well is equal to no refer, ठीक है। अब इस पे एक टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले कराना है यूजर का नाम, तो यूजर डॉट लॉग इन प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट से, ओके। तो ये मेरी लिस्ट पे बन गई है जो भी मुझे डेटा दिखाना, बट लिस्ट पे मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग में डालूंगा और ये मेरे को एक की भी डाली रहेगी ताकि हमारा रिएक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए हर लिस्ट आइटम को। तो यूजर डॉट ID की पे हम डाल देंगे और इस पे अब मैं स्टाइलिंग ऐड करता हूँ। इस पे मैं डालूंगा सबसे पहले मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल का, डिस्प्ले फ्लक्स, देन अलाइन आइटम्स सेंटर एंड देन गैप ऑफ 10 पिक्सल। तो ये हमारा GitHub यूजर सर्च कंपोनेंट बन चुका है। तो चलिए अब इसको यूज करते हैं app.js पे अपने। सो लेट्स इंपोर्ट दैट GitHub यूजर सर्च एंड यस वी आर नाउ रेडी। बट यहाँ पे आप देखोगे टर्मिनल पे इसने मुझे कुछ एरर दिया, लेट्स सी दैट। ओके, सो कलर इसने बोला है कि नॉट डिफाइंड, सो आई थिंक हमने कुछ यहाँ पे गलत किया है। रेड 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 इज दैट, ओके। सो ये होगा अपना कोट्स के अंदर, तब इससे पता चलेगा कि अच्छा ये कलर है, ओके। नाउ कम टू द एप्लीकेशन जो हमारी ऑलरेडी रन हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बाय डिफॉल्ट क्या करा रहा है कि हमारा इनपुट सर्च रेंडर है। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो लेट्स टाइप ADAM और हमने वेट किया तो ये हमारे पास एडम्स आ गए सारे। और सब अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ JHODE तो वो भी सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, 500 मिली सेकेंड्स का वेट करके हमारा लिस्ट आइटम ला रहा है। तो अब एक काम करते हैं, देखने के लिए और डिले बढ़ा देता है। तो लेट्स मेक इट 2000, मतलब ये 2 सेकेंड का वेट करके अब डेटा लाएगा, ओके। लेट मी रिफ्रेश इट नाउ। अब देखोगे जब भी मैं टाइप करूंगा और फिर जब 2 सेकंड का पॉज लूंगा तभी ये डेटा लाएगा। तो जॉन, लेट्स वेट एंड दैट्स इट। आफ्टर 2 seconds it brings the data. That's all for today. If you learned something, hit like. If you smiled, hit subscribe. Until next time, stay curious, stay nerdy. The Nerd Spite signing off.